हेलो गाइस, मैं हूं संजय चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी प्लैनेट्स विद एस के पर। अभी हम विषय चर्चा करेंगे एसआई से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पर। उसके बाद हम लोग अपने क्लास पर चलेंगे जो कि व्यापम और एग्जाम्स में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको लेकर के उसको सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो नए बच्चे हैं, जो नए एसआई कैंडिडेट्स बनने जा रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है, एग्जाम शेड्यूल कैसे रहना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए कि शेड्यूल में कैसे कैसे और किस टाइप से पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, ऐसी चीजों के लिए तुम लोगों को शेड्यूल का पूरा तरीका पता होना चाहिए। बुक कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। निगेटिविटी से आप लोगों को दूर रहना है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको निगेटिव आपके माइंड में नेगेटिव चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज और, आपको सेल्फ मोटिवेट करते रहना है बीच बीच में। शेड्यूल का जो पिक्चर है मैंने स्क्रीन पर पेस्ट कर दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का आने वाला है। तो इसमें मैथ्स का जो पोर्शन है, जो वेटेज है, वो 10 नंबर का रहेगा। और वैसे ही 10 नंबर का वेटेज जो रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। और 5 नंबर का जो इंग्लिश का रहेगा, 10 नंबर का हिंदी का रहेगा। तो आप विभिन्न प्रकार के बुक अपने हिसाब से देख सकते हो। यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो अपने अपने हिसाब से उसको बता रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है व्यापम और सीजीपीएससी द्वारा, उसको लेकर के देखेंगे पूरा डिटेल्स में। और जहां भी समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। यदि 18 रेशियो 13.5 रेशियो और जो बीच में लगा हुआ है उसको बोला जाता है प्रोपोर्शन, और 16 रेशियो एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ध्यान देना, 18 रेशियो 13.5 और यहाँ पे प्रोपोर्शन 16 रेशियो एक्स है, और इसमें हमें एक्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे जो रेशियो का मतलब डिवाइड से होता है, तो हम इसको डिवाइड में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 13.5 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है इक्वल का काम करता है, और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 का एक्स साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18x हो जाएगा, और यहाँ से 16 का मल्टीप्लाई होगा 13.5 के साथ में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, हमें मान निकालना है। तो 18 का ट्रांसफर कर देंगे तो ये 13 आप यहाँ पे ध्यान देना, 13.5 को हम 135 डिवाइडेड बाई 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब डेसिमल के बाद यदि 1 डिजिट हो तो हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं, यदि 2 डिजिट होता तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से 18 का ट्रांसफर होगा, 18 यहाँ से नीचे पे आ जाएगा क्योंकि नॉमिनेटर में है, अंश में है, यहाँ आपके हर में हो जाएगा, सॉरी 18 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखने पर दिख रहा है कि ये 5 की टेबल 5 को मल्टीपल 5 टू 10 हो जाएगा, और ये 5 टू 10 बचा 3 5 से 35 हो जाएगा। 5 की टेबल में दोनों को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यहाँ से देखने पर ये 18 और 27 9 का मल्टीपल लग रहा है, तो 9 से कटेगा। तो 9 के टेबल में 9 टू 18 हो जाएगा, और 9 3 हो जाएगा 27। अब यहाँ से 2 8 ये हो जाएगा 16, और ये 2 के टेबल में 2 4 8 4 टाइम्स में कर जाएगा। और लास्ट फाइनली क्या बचा हम लोग के सामने, 4 और 3 बचा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 ये हो जाएगा 12। इस प्रकार से जो दिए गए रेशियो है उसमें एक्स की वैल्यू क्या निकल के आया है, 12 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बोला गया है कुर्सी का विक्रय मूल्य। अब ध्यान दें, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, चाहे क्रय मूल्य निकालना है, लाभ निकालना है, हानि निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए एक बेस्ट फार्मूला होता है एसपी, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू यहां से हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि रहेगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा। इसको 2-3 बार लिखोगे तो इजीली याद हो जाता है। अब यहाँ से जो चीज दिया गया है हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे वहां पास, उसके मान को रख देंगे। तो एक मिनट, क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं मैं, क्वेश्चन यहां से ले लेता हूं। ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया है
110 रुपए। और यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ, सॉरी हानि हुआ है 10 रुपए का, तो हानि हुआ है तो पहले ध्यान देना 100 को लिखना हम लोगों को। हानि के केस में हम माइनस लेंगे, यदि लाभ होता हम लोगों को तो प्लस लेते, क्योंकि हमें हानि हुआ है और कितने का हानि हुआ है, 10% का हानि हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे हम लोगों को। हम लोग ध्यान, लाभ होता तो लाभ के लिए हम प्लस रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हानि हो तो माइनस रखेंगे। अब यहीं से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई का काम कर देगा, और यहाँ से 100 में 10 को माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो को ऊपर से 2 जीरो को उड़ा देते हैं, तो फाइनली क्या बचा, 11 9 19, 11 9 क्या हो जाएगा, 99। यही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो भी क्रय मूल्य दिया गया है, यदि उसमें हमें 10% का लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉस के केस मतलब हानि के केस में हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। ये जो निकल के आया है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ₹450 की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है। 450 की राशि है, मतलब ध्यान देना यहाँ पे मूलधन दे रखा है 450 रुपए, और ब्याज दे रखा है 81 रुपए, और दर दे रखा है 4.5%। ध्यान देना ये रेट है, दर जिसको बोला जाता है हमेशा परसेंट में रहता है, परसेंट देख करके बता सकते हो कि दर है। ब्याज स्पष्ट लिखा हुआ है, ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त हो रहा है, और मूलधन 450 रुपए दिया गया है। तो कितने समय लगेगा ये बोल रहा है, ब्याज 81, जो भी हमारा मूलधन दिया गया है उसके लिए ब्याज हमें 81 रुपए मिला है, तो ये 81 रुपए प्राप्त करने में, 81 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पे समय पूछा गया है, समय क्वेश्चन टेक रहेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, हम लोग समय का फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 करके। ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब यहाँ से ब्याज दिया गया है, जो भी मान दिया गया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो ब्याज 81 रुपए मिला है, मूलधन हमारा 450 रुपए है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है। दर जो है 4.5 हो जाएगा, और समय जो है कितना है पता नहीं है, तो समय के लिए हम टी अप्लाई कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100। अब ध्यान देना, टाइम निकालना है तो सबको हम ट्रांसफर करेंगे। अब जब टाइम निकालना है तो ट्रांसफर करेंगे, तो जो नीचे वाली वैल्यू हर का वैल्यू ऊपर चल जाएगा अंश में, और जो अंश में है वो नीचे आ जाएगा हर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81, ये ऊपर चला आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो कहाँ आएगा, नीचे चला जाएगा। 4. ध्यान देना, यहाँ पे मैं 4.5 45 लिख रहा हूँ, और उसके लिए ऊपर में हम जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, मतलब 1 डिजिट के बाद में, सॉरी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो यहाँ ऑटोमेटिक डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ पे टी बचा, मतलब टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से 0 को काट देना है। अब यहाँ से 9 का मल्टीपल है, 9 9 जा 81 होता है, ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, और ये 9 1 जा 9 और 9 5 जा ये हो जाएगा 45। अब ये 5 के टेबल में 20 टाइम में कर जाएगा, 5 20 जा 100, 5 भी 100 होता है, और 5 चौक ये 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो टाइम निकल के आया 4 वर्ष। मतलब ध्यान देना, ये जो मूलधन दिया गया है, यदि हम इसको 4 वर्ष तक रखते हैं या किसी को देते हैं तो हमें उस पर 81 रुपए का ब्याज मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो स्क्रीन पर रहेगा। बोला गया है 2 राइट्स 3/4, 2 सही 3/4 को डिवाइड करना है 1 सही 1/8 के साथ में। दिया गया क्वेश्चन है 2 राइट्स 3/4 डिवाइडेड बाई 1 राइट्स 1/8। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले मिश्र धन में, सॉरी इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग,
पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है ऐसे, और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 4 2 8 होगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, मतलब जो हर में है वो वैल्यू हर में ही रहेगा। डिवाइड का साइन देंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, तो 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, और नीचे में 8 है तो यहाँ भी 8 ही रहेगा। अब ध्यान देना, दो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी डिवाइड करने के लिए, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 11/4 हो जाएगा। और ध्यान देना, इसको एज इट इज लिखना, सामने वाले फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पीछे वाले फ्रैक्शन को जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, क्योंकि डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, जो वैल्यू कट रहा है उसको काट देते हैं ऊपर नीचे वाले को, तो ये 4 दूनी ये 8 कट जाएगा। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू, क्योंकि सभी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, तो कोई किसी को नहीं काट सकता है। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी ऊपर में 22 हो जाएगा अंश में, और नीचे में हर में 9 बच रहा है। तो यहाँ पे जो इसका सिंप्लीफाई ये वैल्यू है, ये 22/9 है,